नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुकुट विवाद के विषय बनल मुख्य प्रशंसा। छिन्मस्ता भगवती मंदिर में रहल देवी के मूर्ति में पुरान मुकुट निकाल कर दाता परिवार समिति के नाम लिख कर नया मुकुट जड़ान केने बाद व्यापक विरोध भेल छ। 1 किलो 50 ग्राम तौल रहल पुरान मुकुट निकाल कर बृहस्पति दिन छिन्मस्ता भगवती मंदिर समिति दाता परिवार समिति के नाम लिखकर नया मुकुट जड़ान केने बाद के विरोध शुरू भेल छ। दाता परिवार के कृष्ण मुरारी प्याकुरेले, गोपी राज प्याकुरेले, राधा प्याकुरेले आ शंकर प्याकुरेले का 4 गोटे के नाम कुदैर का भगवती के मूर्ति में नया मुकुट जड़ान कल गेल। नया मुकुट के तौल 1 किलो 250 ग्राम रहल तब पुरान मुकुट निकाल कर नया मुकुट जड़ान करोड़ों श्रद्धालु के आस्था संग खिलवाड़ कल गेल कहत स्थानीय सब सेहो एके अधिक विरोध केने छन्। छिन्मस्ता गाउँपालिका के अध्यक्ष समित रहल विदानंद चौधरी अपना के समित जानकारी नहीं दक एक तरफी ढंग से समिति मुकुट हेरफेर केने प्रति आक्रोश व्यक्त केने छन्। ओ ई त्रुटि तत्काल सच्याव समिति के कड़ा निर्देशन दिल गेल जानकारी दिलत। इम्हर मंदिर के पीठाधीश महाकांत ठाकुर पुरान मुकुट में चिन्ह पड़ल कारण दाता पक्ष के अनुरोध में नया मुकुट जड़ान कल गेल जानकारी दिलेन। यद्यपि एके व्यापक विरोध भेला से शुक्र दिन क्षमा पूजा सहित पुराने मुकुट लगाव निष्कर्ष में समिति पहुंचल ओ जानकारी देने साथ। सर्लाही के मलंगवा में दूटा समुदाय बीच भेल घटना में दोषी के कार्यवाही करबाक निर्णय कल गेल छ। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय में बैसल सर्वदलीय बैसार में 6 बूंदे निर्णय कल गेल छ। अहिना मलंगवा में शुक्र के साँझ 5 बजे से 7 बजे धरि गणेश पूजा के सब स्थान के मूर्ति एके ठाम में रख कर विसर्जन कर प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव जानकारी दिलेन। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका में भेल तोड़फोड़ के घटना में संलग्न के समेत नियंत्रण में लकर कार्यवाही कर मानवीय तथा भौतिक क्षति केने सबके नियंत्रण में लकर हिनका सबसे क्षतिपूर्ति भराव आगामी दिन में एहन प्रकार के घटना होब नहीं देव सब पक्ष जिम्मेवार भकर निर्णय कल गेल जिला प्रशासन कार्यालय जानकारी दिलक अछि। बृहस्पति दिन मलंगवा में दूटा समुदाय बीच विवाद भेला से रात 10 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू समेत लगाल गेल अछि। बांके के डुडुवा गाउँपालिका में रहल बाल सुधार गृह में झड़प भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल छ। जयनंदू बाल सुधार गृह में बीतल रात झड़प भेला से कपिल वस्तु के सुलभ केसी के मृत्यु भेल बांके के प्रमुख जिला अधिकारी विपिन आचार्य जानकारी दिलेन। झड़प में गंभीर घायल रहल केसी के इलाज के क्रम में नेपालगंज शिक्षण अस्पताल में मृत्यु भेल छ। अहिना झड़प में घायल भेल अन्य 10 गोटे के अखन नेपालगंज शिक्षण अस्पताल में इलाज भ रहल छ। प्रमुख जिला अधिकारी आचार्य के अनुसार बाल सुधार गृह में 18 वर्ष से ऊपर के किशोर सब सेहो रहल त कुल 254 गोटे रहल में 18 वर्ष ऊपर के 1 से 6 गोटे रहल संगे झड़प के कारण अखन खोजल नहीं सकल अछि। मुदा उमेर बेसी आ कम भेल सब बीच विवाद भेल हैत अनुमान सेहो कल गेल अछि। बाल सुधार गृह में अखन सेहो प्रहरी तैनात रहल त ऐसा पहिने भेल भादो 4 गते भरतपुर के सानोठिमी में आ 26 गते वीरगंज के बाल सुधार गृह में झड़प भेल। सानोठिमी में बाल सुधार गृह में तोड़फोड़ भेला के बाद ओतऽ रहल 18 गोटे के वीरगंज आनल गेल अछि। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 13 इंडो पैसिफिक सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल भारत के नया दिल्ली जाय लागल छनि। भारत के नया दिल्ली में 8 से लकर 10 असोज धरि होबय लागल सम्मेलन में सहभागी हेबाक लेल शर्मा असोज 7 गते दिल्ली प्रस्थान करऽ लागल छनि। पहिल पैसिफिक कमांड कहल गेल ई संगठन के बीतल 4 वर्ष से इंडो पैसिफिक समिति कहल जाइत अछि। शर्मा के भ्रमण के मंत्रिपरिषद के भादो 23 गते बैसल बैसार से स्वीकृत कयल गेल छल। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्व के टोली में उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी बसंत बहादुर गौतम आ सेना के प्रमुख सूबेदार रत्न बहादुर थापा मगर सेहो सहभागी रहल नेपाली सेना जानकारी देलक अछि। उपरथी शर्मा आ सेनानी गौतम इंडो पैसिफिक सम्मेलन संग आयोजना होबय लागल 4700 इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार IPCC में सहभागी होबय लागल छनि। नेपाली सेना के प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भंडारी सम्मेलन में नेपाल के नियमित सहभागिता रहत आयल एहि बेर के सहभागिता अहि के निरंतरता देल गेल जिक्र केलनि।
सैनानी जनसंपर्क तथा सूचना निर्देशनालय नियमित रूप में संचालन करैत आयल ई कार्यक्रम में होबऽ लागल सहभागिता से मित्र राष्ट्र सब संघ के सैन्य संगठन सब बीच सुमधुर संबंध विकास में थप सहयोग एवं मानवीय सुरक्षा के साझा चाह के विषय में ज्ञान आ अनुभव के आदान प्रदानक लेल उपयुक्त अवसर प्राप्त रहल विश्वास हो विज्ञप्ति मार्फत दियाल गेल अछि। सम्मेलन में 35टा देश के सैन्य प्रतिनिधि मंडल सहभागी होबऽ लागल छन् त नेपाल सहित 15टा देश के सेनापति सब सहभागी होबऽ लागल छन्। नेपाल, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, भूटान, ब्यूटान, कंबोडिया, कोरिया, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड लगायत 15टा देश के प्रधान सेनापति सब सम्मेलन में सहभागी हेबाक लेल दिल्ली जाय कार्यक्रम रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माध्यमिक तह धरि की शिक्षा के जिम्मेवारी स्थानीय तह के देनाइ प्रस्ताव उचित नहीं रहल जिक्र केने छथि। शुक्र दिन काठमांडू में नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यवसायी महासंघ के दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करते अध्यक्ष नेपाल विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक में प्रस्तावित व्यवस्था माध्यमिक तह धरि की शिक्षा के जिम्मेवारी स्थानीय तह के कर नहीं सकत जिक्र केलनि। वो अधिकार के विकेंद्रीकरण के बात सोच कर पालिका तह में माध्यमिक तह धरि के अधिकार देने कहत अखिले संविधान संशोधन हो अवस्था नहीं रहल जिक्र सेहो केलनि। वो बात पर उतरल शिक्षक सबके जायज मांग के संबोधन कर सरकार के गंभीर होबऽ परत जिक्र सेहो केने छथि। आउँदाखेरि हामीले बडो समावेशिताको कुरा सोचेर अधिकार को विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा सोचेर अनि हुँदा हुँदा पालिका तहमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएका छन्। अब यो अहिले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर भएर पनि हुने अवस्था छैन, किनभने भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्। ती राजनीतिक पार्टीहरूमा समग्र चिन्तन पनि छैन। कसरी सङ्कट खडा गरौँ, सङ्कट खडा गरेपछि फाइदा कसरी उठाउँ भन्ने मात्र सोच, कसरी समाधान दिउँ भन्ने कुरामा छैन। समस्यालाई कसरी जटिल बनाइदिउँ, जटिल बनाउने कुरामा मात्रै ध्यान छ। रचनात्मक सोच छैन, सृजनात्मक सोच छैन, सकारात्मक सोच छैन, नकारात्मक सोच मात्रै छ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा मात्रै छ। कसरी सत्तामा पुगौँ भन्ने चिन्ता मात्रै छ। जनताको पीडा छैन, जनताको वेदना छैन, देशको पीडा छैन, देशको वेदना छैन। यस्तो अवस्था भएको हुनाले समस्याको समाधान, सामग्रिक समाधान तुरुन्तै निकाल्न गाह्रो छ। तर पनि समाधान त निकाल्नै पर्यो। सडकमा उत्रेका शिक्षकहरूका जायज कुराहरूलाई, उपयुक्त कुराहरूलाई, सम्भव हुने कुराहरूलाई, आजको निम्ति सम्भव हुने कुरालाई आज, भोलिको निम्ति गर्दै जानुपर्ने कुराको लागि त्यसपछि सोचसहित वास्तवमा छलफल गरेर वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्नु आवश्यक छ। अहिलेसम्म हामीले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा कसरी गर्ने, त्यसलाई अध्यक्ष नेपाल अखन आंदोलन के उपलब्धि केना क बचाए चिंता रहल कहत भ्रष्टाचार, कमीशन तंत्र, ढीला सुस्ती लगायत के व्यापक विरोध कर पर उल्लेख केलनि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक में अधिक त्रुटि रहला से संसद से सच्याव प्रतिबद्धता जनाउने छथि। काठमाडौँ के श्री नंदी माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब के उद्घाटन कर थापा विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक सरकार के प्रस्ताव मात्रै रहला से अहिमे रहल अधिक त्रुटि सबके संसद से सच्याव प्रतिबद्धता जनौलनि। वो संसद के विश्वास कऽ शिक्षक सबके अपन आंदोलन स्थगित कर आ सरकार के सेहो विधेयक ऊपर के असंतुष्टि के सच्याव प्रतिबद्धता जनाब परत जिक्र केलनि। थापा शिक्षक सबके आत्मसम्मान मर्यादा के ध्यान देव परत आ शिक्षक के आवश्यकता अनुसार के सुविधा के गारंटी विधेयक मार्फत कर पर ऊपर जोर देने छन्। वो अखंडी विधेयक कम्ती में 20 वर्ष के लेल रहला से हतार नहीं कऽ संशोधन के आधार में अंतिम निर्णय लगाव धारणा रखलथि। नेपालमा एजुकेसनको सुधार गर्ने कुराको पहिलो खुड्किला केलाई बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो नेपालमा सबभन्दा हाईएस्ट पे हुने जब शिक्षकको हुनुपर्छ। हामीले त्यो शिक्षकको वृत्ति विकास, शिक्षकले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू, शिक्षकले प्राप्त गर्ने न्यूनतम कुराहरू पनि अहिले कानुन बन्दै गर्दा पनि हामीले दिन सकेनौँ भने हाम्रो विद्यालयहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ।
त अहिले हामी भनिरहेका छौँ शिक्षक साथीहरूलाई तपाईँहरूले उठाउनु भएको कुराहरू हामी एउटा एउटा पढिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। पार्लियामेन्टमा हामीहरू छौँ, हामीहरू काम गर्छौँ। थापा अखन के अवस्था में देशभर के विद्यालय में विद्यार्थी सबके सिकाई के अवस्था परिवर्तन कर पड़त सेहो जिक्र केलनि। श्री नंदी माध्यमिक विद्यालय में डेल्टिम नेपाल प्राली कंप्यूटर लैब के स्थापना केलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल अपन अलग शैली से शांति प्रक्रिया के तार्किक निष्कर्ष में पहुंच लागल जानकारी दिलैन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के 78 महासभा के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड पीड़ित सरोकार वाला पक्ष आ समाज ग्रहण कर जहन शांति प्रक्रिया के तार्किक निष्कर्ष में पहुंच लागल जिक्र केलनि। वो अखन प्रधानमंत्री आ बृहत शांति समझौता के हस्ताक्षरकर्ता के हैसियत में प्रक्रिया में जोड़ल गेल सब पक्ष आ सरकार वाला सब बीच सहमति जुटाब अपन गंभीर प्रयास रहल सेहो जिक्र केलनि। ओ द्वंद्व के समय में भेल गंभीर अपराध के आम माफी नहीं देव आ देश में शांति सद्भाव कायम करते समाज में न्याय शांति स्थापना कर जहन शांति प्रक्रिया के निर्णय में ल जाए जिक्र केलनि। वो नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन स्थायित्व लेने नेपाल के आपके मुद्दा आर्थिक विकास रहल धारणा सेहो रखने। प्रधानमंत्री प्रचंड दीर्घ विकास के लक्ष्य के प्राथमिकता में राख का अगाडि बढ़ उल्लेख करते सन 2026 में मध्य स्तर में विकासशील राष्ट्र में स्तोत्री होब तैयारी रहल सेहो जिक्र केने छथि। वो दीर्घ विकास के केंद्र आ प्राथमिकता में राख भेलो पर महामारी जलवायु परिवर्तन भू राजनीतिक टकराव अखन के चुनौती देखल गेल जिक्र केने छथि। That the central focus of the current government is on mobilizing all its energy and resources to accelerate development work and ensure good governance. We are graduating from LDC status by 2026 and we are committed to making our graduation smooth, sustainable and irreversible. We are currently in the process of finalizing the smooth transition strategy of graduation. We have put SDGs at the center of our development vision and priorities. However, crises such as COVID-19 pandemic, climate change, and heightened geopolitical competition have threatened our hard-earned progress in SDGs. We, therefore, call for an enhanced level of international support in the form of development assistance, foreign direct investment, export promotion, SDR allocation, technology transfer and technical assistance. It is quite distressing that conflicts within and between countries are on the rise. Nepal opposes any use or threat of use of force against the territorial integrity, political independence and sovereignty of any country. People of Libya, Syria and Yemen continue to bear the brunt of protracted conflict. प्रधानमंत्री प्रचंड जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल जैन हिमाल रहल देश सबके गंभीर संकट के सामना कर पड़ गई रहल जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण करबाक लेल पेरिस समझौता अनुसार काज करो पर जोर देने छैन। आइना ओ कोनो प्रकारक धमकी शस्त्र अशस्त्र प्रयोग कऽ भू भाग स्वामित्व राजनीतिक स्वतंत्रता सार्वभौमिक तनाव होवन नहीं देव नेपाल के मान्यता रहल जिक्र केलथि। विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक के विरोध करते सिंह दरबार के दक्षिण गेट में प्रदर्शन के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक के विरोध में शिक्षक सब के ने आंदोलन प्रति समर्थन जनबे सिंह दरबार के दक्षिण गेट पर प्रदर्शन के ने अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष हरिकृष्ण गुजरेल लगायत के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक के विरोध करते ई सब गोटे शिक्षा मंत्री राजीनामा दे कहत नाराबाजी से हो केने सल। एहि बीच प्रहरी आंदोलन के समाचार संकलन कर लेल पहुंचल समाचार कर्मी सबके सेहो दुर्व्यवहार आ हाथपात केलक अछि। विद्यार्थी सबके आंदोलन के दृश्य कैद कर क्रम में अपन सूचना विभाग द्वारा जारी कयल गेल परिचय पत्र देखैलो पर प्रहरी दुर्व्यवहार आ हाथपात केलक अछि।
स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 के परिमार्जन कर तैयारी भ रहल जानकारी देने छैन। शुक्र दिन काठमाडौँ में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री बस्नेत ऐन में रहल कमी कमजोरी के हटाकर नीक बात समेत परिमार्जन कर तैयारी भ रहल जिक्र केलनि। ओ स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के प्रतिनिधि संग ऐन परिमार्जन के विषय में छलफल शुरू भ चुकल जिक्र केलनि। ओ रोगी सबके आधार में स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन होब नहीं सकल अखन सेहो 29,000 दरबंदी आवश्यक रहल धारणा रखलनि। मंत्री बस्नेत मौलिक हक संग जोड़ल गेल स्वास्थ्य आ शिक्षा संबंधी विषय में सरकार गंभीर रहल कहत गरीब विपन्न वृद्ध बाल बालिका निमुखा के निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराव सरकार तत्पर रहल जानकारी देने छैन। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्रम सब प्रदेश में उपलब्ध कराव हिनकर कहब रहल अछि। किसियर नर्सिङ भन्नुहोस् बिएन भन्नुहोस् 29,000 चान्चुन हामीलाई चाहिनेछ। त्यसैले यहाँ पनि अब के गरेछ त्यसैले म चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढौँ, कमी कमजोरी भएलाई हटाउँ, सुरुवात गरौँ, स्वास्थ्यकर्मी देशमा उत्पादन गरौँ। यहाँ चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो भन्ने भयभरका यहाँ नेपाली पैसा र हाम्रा चाहिँ युवा युवतीहरू विदेशी नि त्यो काम यहाँ उल्टा भइरहेछ। त्यसैले म त सिधा मैले भन्ने गरिरहेको छु, निश्चित मान्छेहरूको उद्देश्य पुरा गर्नेका लागि राज्य कमजोर देखियो त्यो सुर्तीजन्य वस्तु के शीर्षक में उठल कर कैंसर रोगी के इलाज में खर्च कर आ किछ रकम से आवश्यक दरबंदी सृजना कर सकस जिक्र केलथि। बेस त टुडे समाचार अखिन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन धर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।